सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोग के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। आज मैं अंधे आदमी की कहानी सुनाऊंगी जो कि अंधा था। उसके अलावा और उसके महादेव के अलावा कोई नहीं था। वो अंधा था पर अपने महादेव पे बहुत ही भरोसा रखता था। वह किसी पे भरोसा नहीं करता था। वह शिव जी के मंदिर में ही रहता था, वहीं पर भीख मांगता और अपना पेट भरता था। लेकिन कुछ लोग उसके साथ में अंधा होने के कारण फायदा उठाते थे। ये तो अंधा है या क्या देखता है, लेकिन कहते हैं ना, इंसान भले ही अंधा है लेकिन भगवान अंधे नहीं हैं। अगर आप या हम गलत करते हैं तो इंसान से छिप सकता है लेकिन भगवान से नहीं छिप सकता है। तो वही एक अंधे आदमी ने बहुत ही मंदिर के सीढ़ी के पास भीख मांगा करता था। ऐसे ही कोई ईमानदार आदमी आता है और उसे बहुत सारे पैसे दे देता है, जिसे उसे पता नहीं था कि वह अंधा है, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे दे देता है। और वहीं पर एक बैठा चोर जो कि देख रहा था और वह जानता था कि वह अंधा आदमी अंधा है, वो देख नहीं पाएगा, इसीलिए उसे पैसे देने के फिराक में वह सारा पैसा ले लेता है और 2-4 सिक्के दे देता है, जिससे वह आदमी जो ईमानदार आदमी था, जो हमेशा उसे पैसे देता था, इसी तरह से वह हमेशा देता था और वही आदमी उसे 2-4 सिक्के देकर ले लिया करता था। ऐसे ही वह अंधा आदमी था जिससे उसका पेट नहीं भर रहा था, क्योंकि जहाँ पर वो मांगने दुकान में पैसे देकर कुछ लाने जाता तो दुकानदार वाला कहता कि देखो भाई, इतने पैसे हैं नहीं जिससे तुम्हें मैं बहुत सारा सामान खाने पीने का दे सकता हूँ। जाओ और पैसे लेकर आओ, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बेचारा अंधा आदमी परेशान रहता था कि ऐसे कैसे होता। पहले तो अच्छे से मैं कम से कम 2 टाइम नहीं तो कम से कम एक समय ही अच्छे से खाने के लिए मिल जाता है, लेकिन अब तो ऐसा हो रहा है कि 2-4 सिक्के होते हैं जिससे मैं कैसे अपना पेट चलाऊं। और अंधा था, वह किसी पे भरोसा नहीं करता था, लेकिन वह महादेव को पुकारने लगा कि हे महादेव, मैं अंधा हूँ, आप सब कुछ जानते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप मेरी सहायता करिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा महादेव। अगर आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं तो मेरा आहार मुझे दीजिए। मेरे से ऐसा क्या गलती हो गई जो एक तो मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, और कौन है जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो इधर माता पार्वती जो थे वह महादेव से कहने लगे, प्रभु, वो अंधा आदमी जो कि आपका इतना बड़ा भक्त है, आप उसके साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो आपका इतना भक्त है, वह कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा और ना करना चाहा, फिर आप उसे अंधा क्यों किए। तभी महादेव कहने लगे, उसके पिछले जन्म का कर्म है। एक अंधा आदमी जो था, जिसे वह हमेशा परेशान करता था, हमेशा तंग करता था और हमेशा अंधे आदमियों का मजाक उड़ाकर उसकी इसी तरह से जैसे आज उसका मजाक बन रहा है, उसी तरीके से उसका भी मजाक बनता है। उसके पिछले जन्म का कर्म है जो कि हमेशा वो अंधे आदमियों को परेशान करता था। वही कारण है कि आज उसे इस जन्म में उसे ही अंधा होना पड़ा और उसके साथ ऐसा हो रहा है। तभी माता पार्वती कहती हैं, महादेव, मुझे आपके भक्त का ये कष्ट देखा नहीं जाता है। तभी महादेव कहते हैं, प्रिय, तुम बहुत ही भोली हो, तुम्हें संसार का नियम का उतने अच्छे से पता नहीं है। शायद आप भूल रही हैं कि यह नियति का खेल है। कब किसके पलड़ा भारी हो जाए वो कोई नहीं जानता। इसमें मैं भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब तक अपने वह पाप को भुगत नहीं लेता, तब तक इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकता।
तभी इधर जो अंधा आदमी था, इसी तरह से उसका जो चोर था वो हमेशा पैसे उठा लिया करता था और 2-4 सिक्के डाल देता था, जिससे वह अपना पेट भी नहीं भर पा रहा था। और वह ऐसे ही हर रोज़ कोई भी आदमी उसे तड़पता हुआ देख रहा था, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर रहा था। और ऐसे ही एक दिन इस हालत में वो हो गया कि खुद से वह भूखा प्यासा कि उसे खड़ा नहीं होया जा रहा था और मंदिर के अंदर भी नहीं जा पा रहा था। तभी वहीं से अपने महादेव को पुकारने लगता है और कहता है, महादेव, अब मुझसे ये कष्ट सही नहीं जा रही है। आप या तो मेरी जीवन को जान दे दूंगा। और तभी महादेव वहाँ पर प्रकट होते हैं और माता पार्वती भी साथ में प्रकट होते हैं और फिर कहते हैं, प्रार्थना से स्वीकार प्रसन्न हूँ। तभी वह अंधा आदमी कहता है, प्रभु, आप सब कुछ जान रहे थे, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिए। तभी उस महादेव ने उस अंधे आदमी को पिछले जन्म का याद दिलाते हैं और वो कहते हैं कि देखो, तुमने पिछले जन्म में बहुत ही बुरे कर्म किए थे, अंधे आदमियों का मजाक उड़ाया और साथ में उनकी मदद ना करते हुए उनका अपमान करते थे, उन्हें मजाक उड़ाते थे, उनकी चीज़ों को छीन लिया करते थे। आज देख लो, जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो कितना बुरा लगा, कितना कष्ट हुआ। सोचो, जिसके साथ तुम ऐसा करते थे उसे कैसा लगता होगा। कभी तुमने यह सोचा। तभी वह महादेव से क्षमा मांगने लगा और कहा, महादेव, मैं बहुत बड़ा पाप किया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी महादेव कहने लगते हैं, देखो, जो तुमने किया वो तुम्हारा पाप का कट चुका है। इस जन्म में तुमने अपने अंधेपन होने से, अपने कष्ट को भोग कर तुम्हारा सारा पाप कट चुका है। अब तभी महादेव उसे आशीर्वाद देते हुए आँख दे देते हैं और फिर वह इंसान स्वस्थ हो जाता है, एक हट्टा कट्टा इंसान बन जाता है। और फिर महादेव उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और वो जो अंधा आदमी था वह फिर वहीं पर शिव जी के मंदिर में रहकर मंदिर का साफ सफाई करता और वहीं फूल माला बेचकर वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को